बहुत सुंदर वातावरण उसमें बनना चाहिए और उसके एक बहुत भव्य वातावरण और एक बहुत अच्छा दृश्य निकलता है। तो ये उस प्रेरणा विचार विमर्श की एक शुरुआत हुई थी। बाकी जो दूसरी विषय है उनके बारे में मैं बताऊँ। पांच परिवर्तन के जो 5 विषय हैं, वो सभी विषय के ऊपर अलग अलग सत्र है। लगातार 2 दिन तक ये विमर्श चलेगा। इसमें जो सबसे पहला सत्र है 23 नवंबर को, वो पर्यावरण के विषय में है। पर्यावरण हम सब लोग समझते ही हैं। इसमें पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे माइंडसेट में परिवर्तन की आवश्यकता है। हम लोगों की दिनचर्या में परिवर्तन की आवश्यकता है। सर्दियों का जब मौसम आता है, दिल्ली में पर्यावरण सभी को याद हो जाता है, उसके आगे पीछे हम लोग उसको भूल जाते हैं। तो एक सत्र पर्यावरण पे है। दूसरा कुटुंब प्रबोधन, जो पंच परिवर्तन का दूसरा विषय, और जिसका कि अगले 1 साल तक जिसके ऊपर हिंदुस्तान में विमर्श चलेंगे। तो उसका एक पहला विमर्श है, वो 23 नवंबर को द्वितीय सत्र के अंदर है। 23 नवंबर को 23 नवंबर को ही जो एक तृतीय हमारा जो सत्र है वो सामाजिक समस्या का है। 24 नवंबर को स्वयं का भाव, और 24 नवंबर को ही नागरिक कर्तव्य, उसके बाद में समापन सभा। तो ये पूरा कार्यक्रम 2 दिन का है, जो जिसमें अलग अलग सत्रों के अंदर विमर्श चलेगा और फिर हमारा सभी को नमस्ते। प्रेरणा विमर्श का यह 5वां अंक है। 2020 से यह प्रारंभ हुआ था। प्रतिवर्ष एक मीडिया के छात्र, मीडिया के शिक्षक, सभी विधाओं के पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स, लेखक, महाविद्यालय के छात्र, शोध छात्र, शिक्षक और ऐसे अलग अलग आयामों को जोड़कर यह विमर्श हम करते हैं। इस बार का विमर्श थोड़ा विशेष है और अलग भी है। विशेष इस नाते है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर गया है, अगले वर्ष 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। तो इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज के बीच कार्य के लिए, चर्चा के लिए, विमर्श के लिए पंच परिवर्तन ऐसा विषय लिया है। वो पंच परिवर्तन क्या है, एक बार मैं सभी का नाम बोल रहा हूँ। जैसे सामाजिक समरसता है, कुटुंब प्रबोधन है, नागरिक कर्तव्य है, स्व का है, पर्यावरण है। ये 5 ऐसे विषय हैं जो पहले से ही एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग, अन्य गतिविधियों से जुड़े लोग, उनके मन में विचार ऐसा चलता है। लेकिन पूरा फोकस पूरे 1 वर्ष इस पर काम करने का जो विचार है वो इस वर्ष का है। इसी को प्रेरणा विमर्श ने भी अपने विमर्श का विषय वस्तु बनाया है। तो इस पर अलग अलग सत्र हैं। 22 नवंबर को राष्ट्रवंदन यज्ञ से विमर्श का प्रारंभ हो रहा है। कोई भी बड़ा अच्छा कार्य हम लोग यज्ञ से, हवन से ऐसा प्रारंभ करते हैं तो नारी शक्ति राष्ट्रवंदन यज्ञ है, जिसकी जानकारी अभी आपको मिली। 23 और 24 पूर्ण रूप से विमर्श होगा, डिस्कोर्स होगा। उसमें वक्ता आएंगे, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। इन विषयों का क्या महत्व है अभी आपने सुना। इन विषयों के महत्व को लेकर पूरे 2 दिन चर्चा होगी। इन विषयों को हम अपने जीवन में कैसे उतारें, अलग इस रूप में है कि ये कार्यशाला का रूप है। इसमें जो भी सहभागी होंगे
वो केवल कोई विमर्श को सुनने आएंगे ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं इन विषयों को अपने जीवन में उतारेंगे। और इन विषयों को जीवन में उतारना कितना महत्वपूर्ण है हम सभी को पता है। पर्यावरण की सुरक्षा नहीं होने से कितना बड़ा संकट पैदा हो रहा है हमें पता है, पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है। सामाजिक समरसता में जहाँ कहीं कमी होती है उसका पूरा संकट पूरे भारत राष्ट्र को ऐतिहासिक रूप से कितना बड़ा खतरा झेलना पड़ा है ये हमें पता है। कुटुंब प्रबोधन एक ऐसा विषय है जो ये शब्द थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन कुटुंब प्रबोधन का अर्थ है कि हमारे परिवार, हमारे समाज जीवन का, भारत राष्ट्र की उन्नति का आधार हुआ करते थे। अभी वो आधार कहीं हिला है, हम सभी को पता है। हमारे बच्चों के अंदर जो मूल्य होने चाहिए थे वो नहीं है, परिवार जिस रूप में सशक्त होना चाहिए था वो नहीं है। तो उसको लेकर कुटुंब प्रबोधन का विषय है। नागरिक कर्तव्य, एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमारे जो कर्तव्य हैं, आप जहाँ भी देखेंगे प्रदर्शन, जुलूस और उन रूपों में केवल अधिकार की बात हो रही है। अभी 3 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस के तहत इस विषय को लिया कि वह हम अपने कर्तव्यों को भी तो याद कराएं। संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है। उन कर्तव्यों के अलावा भी एक समाज जीवन में रहते हुए हमारा क्या कर्तव्य है, वो ट्रैफिक के सिग्नल पर रुकने से लेकर आत्म प्रेरणा से राष्ट्र और समाज की उन्नति में योगदान देना, इन दोनों के बीच बहुत सारे कर्तव्य हैं। इसको लेकर चर्चा है। और एक चर्चा स्व को लेकर है, जो हमारी भारत भूमि है, हमारा प्राचीन इतिहास है, वो दरअसल है क्या, हम हैं कौन, हमारा गौरव क्या था, इसको लेकर भी विस्तृत चर्चा है। तो ये 2 दिनों का विमर्श बड़ा ही गंभीर, बड़ा ही रोचक, बड़ा ही जानकारीपूर्ण और समाज में अलग अलग जगहों पे जो रिफेस्ट या अलग कार्यक्रम होते हैं उनसे थोड़ा अलग रहने वाला है। कोई यहाँ बहुत तनातनी वाली चर्चा नहीं होने वाली है, कोई यहाँ तत्काल कौन गलत कौन सही वाली चर्चा भी नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, हम विषय वस्तु को एक्सप्लोर करेंगे, उसकी गंभीर चर्चा करेंगे और चर्चा के अलावा वो सारा ही विषय हम लोगों के जीवन में आत्मसात हो और विमर्श के बाद वो हमारे परिवार में, समाज में जाए। बिल्कुल इसी ध्येय को लेकर 2 दिनों की चर्चा है। कुछ विशिष्ट नाम जो अपने बीच रहने वाले हैं वो मैं आप सभी के समक्ष रखता हूँ, क्योंकि नाम का एक प्रभाव होता है, उनका एक जीवन होता है, वो हमारे बीच आएंगे, चर्चा करेंगे। तो जैसे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति हैं और गायत्री परिवार के प्रमुख हैं, वो अपने बीच समापन वाले कार्यक्रम में रहने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्रीमान सुनील आम्बेकर जी हैं, वो रहने वाले हैं। अपना एक स्व का जो सत्र है उसमें श्रीमान मुकुल कानिटकर जी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, अखिल भारतीय प्रचार टोली में हैं, वो रहने वाले हैं। एक स्वदेशी जागरण मंच का एक बड़ा प्रकल्प चला लंबे समय से और उसने बड़ा परिवर्तन किया और उसके जो राष्ट्रीय संगठक हैं स्वदेशी जागरण मंच के श्रीमान कश्मीरी लाल जी, वो रहने वाले हैं। एक हमारा जो समरसता का विषय है उसमें प्रसिद्ध वक्ता, पूर्व सांसद, SC/ST कमीशन के पूर्व चेयरमैन श्रीमान विजय सोनकर शास्त्री जी, वो रहने वाले हैं। मंजुल पालीवाल जी हरियाणा के सामाजिक कार्यकर्ता है, समरसता विषय पर बहुत अच्छा उनका एक काम है, वो रहने वाले हैं। हमारा एक विषय है नागरिक कर्तव्य, उसको लेकर राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व DG पुलिस ब्रिजलाल जी, वो रहने वाले हैं। विद्या भवन में इंडोलॉजी का एक विभाग है, उसकी डीन है श्रीमती शशि बालाजी, नागरिक कर्तव्य पर वो भी रहने वाली हैं। फिर हमारा जो पर्यावरण का विषय है उस पर पद्मश्री है उमा शंकर पांडे जी, पर्यावरणविद हैं। कई नदियों को, कई ऐसे तालाबों को पुनर्जीवित करने का एक बड़ा काम उन्होंने किया है, वो अपने बीच रहने वाले हैं। पर्यावरण पर काम करने वाली कार्यकर्ता है JNU में स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट की प्रोफेसर है प्रोफेसर उषा मीना जी, वो भी रहने वाली है। एक अपना विषय कुटुंब प्रबोधन है, उसमें हमारे पास दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं
श्रीमान वरुण गुलाटी जी, और ये जो कुटुंब प्रबोधन का काम चलता है इसको उनका बहुत अच्छा काम है, तो वो रहने वाले हैं। अपना जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है उसके क्षेत्र संचालक श्रीमान सूर्य प्रकाश टोंक जी वो रहने वाले हैं। ये कुछ नाम मैंने आपको बताए और ऐसे बाकी भी विशिष्ट नाम इन दोनों ही दिनों की चर्चा में इनको सुनने का अवसर हमको मिलेगा। और जैसा मैंने बताया कि इसमें जो सहभागी होते हैं प्रेरणा विमर्श में, वो मूल रूप से मीडिया में काम करने वाले हमारे पत्रकार बंधु, क्योंकि अपना जो प्रेरणा संस्थान है हम सभी को पता है मीडिया के क्षेत्र में पत्रकार हैं, उनके बीच काम करता है, पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे छात्र हैं उनके बीच काम करता है। तो वो सभी है, लेखक भी है, इस बार कॉलेज के विद्यार्थी शोध छात्र और कॉलेज के प्रोफेसर लेक्चरर उनको भी ऐसा जोड़ा है। इसके अलावा जिन विषयों की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर समाज में काम करने वाले लोग भी, कोई पर्यावरण का हो सकता है छोटा सा ही पौधा लगाने का काम कर रहे हो, कोई समरसता को लेकर छोटा ही काम कर रहे हो, बड़े नाम तो हम सभी को पता होते हैं, उनकी चर्चा बहुत हो जाती है, लेकिन छोटे छोटे प्रयास से समाज में काम करने वाले ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में दोनों ही दिन प्रेरणा विमर्श का हिस्सा होने वाले हैं। तो ये कुछ इसका स्वरूप रहने वाला है, और कुछ आपके मन में प्रश्न हो तो वो आप कर सकते हैं। जो शताब्दी वर्ष में जो पंच परमेश्वर है चीजें, जैसे क्या पर्यावरण पहली बार शामिल हुआ है, इससे पहले ये नहीं था, और बाकी ये जो सामाजिक समरसता की हम बात करें तो ये जो पंच परिवर्तन है इसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या है? अचानक से सक्रियता किन पॉइंट्स पर क्यों बढ़ गई है? संस्कृति है भारत की, उसमें तो सामाजिक समरसता की बात होती है, अचानक से इन बिंदुओं को शामिल करने के पीछे क्या है मुख्य भाव? एक तो ये कि अचानक से नहीं है, पर्यावरण है, सामाजिक समरसता है, कुटुंब प्रबोधन है, नागरिक कर्तव्य है, स्व है, इन बातों की चर्चा कोई भी एक सभ्य जागरूक नागरिक हमेशा से करता रहा है। जो थोड़ा भी संवेदनशील है, वो किसी संस्था से जुड़ा है या नहीं है, लेकिन परिवार में हम सारी बातें करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शताब्दी वर्ष में 100 वर्षों की यात्रा एक पूर्ण होने जा रही है, तो इन बातों को अब समाज के बीच चर्चा का विषय बनाना, जो स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं उनको तो ये बातें चर्चा में आती रहती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में आने वालों के बीच भी ये बात चर्चा में आने, लेकिन कुछ लोगों के बीच चर्चा से ये विषय पूरा होने वाला नहीं। ये पर्यावरण किसी एक संस्था संगठन का विषय नहीं हो सकता, तो पूरे संपूर्ण समाज में ये जाए। और जो आपने पूछा ना, बहुत अच्छा पूछा, ये विषय ये है कि ये चर्चा में और लेखनी में ना जाए, हमारे जीवन में कैसे उतरे। तो ये फोकस ये है, नयापन इसमें है तो ये है कि एक तो सब समाज में जाए, सभी के बीच जाए, सभी परिवारों में जाए, और केवल जाए तो विचार के स्तर पर ना जाए, हमारे जीवन में जितना भी हो सकता है। तो इस कारण से ऐसे ऐसे लोग भी रहने वाले हैं जिन्होंने इसको अपने जीवन में उतारा है, इसको लेकर बड़ा काम किया है। ऐसे लोग भी पूरे 2 दिन वहां रहने वाले हैं। और कोई जिज्ञासा? ये स्वभाव क्या है? स्वभाव स्व एक छोटा सा शब्द है, पद है, लेकिन हम जैसे कहते हैं कि हमारा गौरवशाली इतिहास रहा, हम प्राचीन काल में ऐसे थे, हमारा मूल स्वरूप है क्या, तो उसकी एक चर्चा है, वो एक विस्तृत चर्चा है। लेकिन हर समाज अपने इतिहास को ढूंढता ही है, अपनी जड़ों को ढूंढता ही है। पीछे जो हमें कुछ बताया गया वो हो सकता है थोड़ा अलग हो, विकृत हो, कुछ अलग एजेंडे के तहत हो, लेकिन इसकी चर्चा हमेशा से होती है। ये कोई स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के बाद ऐसा भी नहीं है, हमेशा से ही कि हमारा मूल स्वरूप क्या है। 1889 में जब विवेकानंद शिकागो गए तो भी उन्होंने जो चर्चा की वो स्व की ही चर्चा की।
हम हैं कौन। महर्षि अरविंद जब चर्चा करते हैं तो वो स्व की ही चर्चा है, तो इसमें भी नया कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक जब व्यवस्थित रूप से, फोकस रूप से जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो बात समझ में आती है कि हमारा जो दर्शन है, हमारा जो जीवन व्यवहार है, वो दरअसल है क्या। हर क्षेत्र में हमारी अपनी मौलिक अवधारणा क्या है, हमारी अपनी भारतीय सनातन दृष्टि क्या है, तो वही स्व है जी। ठीक है। तो ये हाँ, जी। तो इसका एक पत्रक, इसका एक जानकारी वाला है, जो बातें हुई है वो एक लिखा हुआ भी है, और जो हमारे अतिथि आ रहे हैं बिना कुछ पूछे आपने सब कुछ बता दिया, पूछने से बचा नहीं। तो ये क्या है कि ये कोई प्रचार करने वाला कार्यक्रम नहीं है, मतलब अगर हम लोग ठीक से इसके भाव को समझ रहे हैं। लेकिन ये जरूरी है कि हम चाहे पत्रकार हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, ये सारे ऐसे विषय हैं जो हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के बीच जाएगा तो एक सुंदर समाज में हम रह सकते हैं। तो उस नाते कार्यक्रम, इसलिए इसको हमने कार्यशाला कहा है। तो इस जितने अधिक लोगों तक ये विचार जाए, प्रेरणा मूल रूप से पत्रकारों के बीच, पत्रकारिता कर्म के बीच काम करने वालों के बीच काम करता है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों का जुड़ाव ज़्यादा है। लगभग हमको लगता है नोएडा एनसीआर में ऐसे शायद ही कोई पत्रकार होंगे जो प्रेरणा से नहीं जुड़े होंगे किसी ना किसी रूप में। तो अब ये दायित्व केवल जो आयोजन कर रहे हैं उनका नहीं है, सभी का है। और ये अलग अलग विमर्शों से बिल्कुल अलग है। ये ऐसा विमर्श है जो हर कोई इसकी चिंता करता ही है कि हमारे बच्चे ठीक से मूल्यों के साथ आगे बढ़े, हमारा पर्यावरण अच्छा हो, एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य अच्छा हो, सामाजिक समरसता वाला विषय है। तो ये है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। धन्यवाद।